उर्दू एक भाषा और रोजगार का साधन। आबिद हुसैन। अल्लामा इकबाल फाउंडेशन संभल द्वारा आयोजित उर्दू भाषा एवं शिक्षा से संबंधित सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दूसरे दिन 4 नवंबर को अल कदीर इंटर कॉलेज मंडी किशनदास सराय संभल में उर्दू में रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में एमजीएम कॉलेज संभल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने विशेष वक्ता के रूप में भाग लिया। उर्दू एक भाषा और रोजगार के साधन के रूप में तथा शैक्षिकी गतिविधियों और जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों में हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में सुधार की आवश्यकता और महत्व जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान उर्दू में रोजगार के अवसर और चुनौतियों पर वक्ताओं ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मौजूदा तकनीकी दौर में तालीम हासिल करके युवा अपने लिए नए रास्ते खोल सकते हैं और भीड़ से अलग पहचान बना सकते हैं। अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी ने कहा कि संभल में उर्दू दिवस पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाता है। उर्दू ऐसी भाषा है जो सबको जोड़ती है। संभल का उर्दू से गहरा और गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन रोजगार के सीमित अवसरों के कारण लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों से फाउंडेशन लगातार उर्दू की तरक्की के लिए प्रयासरत है और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। हैदरी ने आगे कहा कि समाजसेवी नदीम तरीन की कोशिशों से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर संभल में शुरू हुआ, जिसके लिए उन्होंने 60 बीघा जमीन दान में दी। लेकिन जनशक्ति की कमी और सरकारी उपेक्षा के चलते अब तक कैंपस नहीं बन पाया है। अगर यह कैंपस स्थापित हो जाता तो उर्दू ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होती। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील की कि वे संभल में स्थापित इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएं। इससे न केवल संभल बल्कि पूरे रुहेलखंड क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे थोड़ी मेहनत और लगन दिखाएं तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर इन नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं।